हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, इसमें आपसे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर की आधारित पर हम एक एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए फिर बगैर लेट के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, यानी कि किस राज्य को बाघ के राज्य से नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसकी स्टार डालिए, ठीक है। इस टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। ताजमहल के किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यानी कि विश्व धरोहर स्थल में ताजमहल को किस वर्ष शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर है 1983 में, ऑप्शन नंबर है 1984 में, ऑप्शन नंबर सी 1999 में, ऑप्शन नंबर डी 2000 में। तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1983। कमेंट कीजिए मेरे साथ, ठीक है। गलतियों को घबराना नहीं, लेकिन कमेंट मेरे साथ कीजिए आप। कि नहीं होगा क्लास को आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, सब आपको रिमाइंड आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है, यानी महान्यायवादी किसे बोलते हैं। या सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। जो भारत सरकार की ओर से जो फाइट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, किसकी ओर से, भारत सरकार की ओर से, उसके कहा जाता है महान्यायवादी, जिसका इंग्लिश होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आर के वेंकट रमनी, ऑप्शन नंबर बी मुकुल रोहतगी, ऑप्शन नंबर सी सोली सोराब जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, इसका कमेंट कीजिए। ये जो वर्तमान में अभी है, इनका बारे में पूछ रहे थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है आर के वेंकट रमनी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारक उदाहरण है। तो कौन पूछ रहा है सबसे गर्म है, ये इसके बारे में पूछ रहा है, यानी कि सब ठंडा रहता है, सिर्फ एक ही है। ऑप्शन नंबर ए लेब्राडोर जलधारा, ऑप्शन नंबर बी कनारी जलधारा, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड जलधारा, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील जलधारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राजील जलधारा जो है गर्म जलधारा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूं। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर है वोन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट साल्ट, कमेंट कीजिए मेरे साथ। ऑप्शन नंबर सी टी काका, ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील। मेरे साथ कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। वन झील है जो सबसे ज्यादा उसमें नमक यानी खारा बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा उसमें नमक पाया जाता है, खारा पाया जाता है, यानी कि साल्ट लेक जो बोल जाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए। और इसका चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के गर्त, ऑप्शन नंबर सी डायमेंटिना गर्त, ऑप्शन नंबर सी रोमांस गर्त, ऑप्शन नंबर डी सैंडविच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए। डायनामिट गर्त क्या बोलिए, अटलांटिक महासागर कौन से स्थित नहीं है, तो डायनामेटिना गर्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक, यानी कितना परसेंट कम से कम जंगल या वन होना चाहिए, पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कितना परसेंट, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 33%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 40%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा हूँ। गौतम बुद्ध का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो गौतम बुद्ध का जो जंगल है वन्य जीव जो पूछ रहा है, ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कमेंट कीजिए गोवा में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हम। 10 रुपये का नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है। ऑप्शन नंबर है रानी की नाव की, ऑप्शन नंबर बी लाल किला, ऑप्शन नंबर सी कोणार्क की सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर डी एलोवेरा की गुफाएं। तो चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रीय बैंक यानी कि जो ग्रामीण बैंक है जो उसके बारे में पूछ रहा है, यानी कि विलेजर बैंक के बारे में पूछा है। तो चलिए इसका कमेंट ऑप्शन नंबर वर्ष 1949 में, ऑप्शन नंबर 1977 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1975 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1980 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 में। कब किया गया इसका स्थापना, वर्ष 1975 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूँ।
विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा? ऑप्शन नंबर है प्यूटोरिका, ऑप्शन नंबर है मिंड ना नाउ, ऑप्शन नंबर सी मेरियाना, ऑप्शन नंबर डी सुंडा। कमेंट कीजिए इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी मेरियाना। ठीक है, कमेंट आप भी मेरे साथ करते रहे फ्रेंड, गलती होगा घबराना नहीं है। क्लास को आप 2 बार देख लीजिएगा और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि कम टाइम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप जाके एकदम प्रिय से कीजिए। अगर नहीं बनते तो आप आकर के बोलिए सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। खुले बाजार की प्रक्रिया केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग? ऑप्शन नंबर है आय की नीति को, ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक नीति का, ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय का, ऑप्शन नंबर डी श्रम नीति को। कमेंट कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक नीति को। ठीक है, खुले बाजार की क्रिया किसका है? तो मौद्रिक नीति को, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकार संबंधित? ऑप्शन नंबर है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी सोलिसिटर जनरल, ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या रेकमेंड कीजिए, अभी हाल ही तुरंत ही हम पढ़ें तो महान्यायवादी इसका आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ। यूरोप महाद्वीप का गर्म कंबल के नाम से प्रसिद्ध जलधारा कौन सी है? गर्म कंबल के नाम से पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप महाद्वीप में गर्म कंबल, ऑप्शन नंबर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए रेनेल जलधारा को, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिडा जलधारा को, ऑप्शन नंबर डी इरमिंगा जलधारा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गल्फ स्ट्रीम को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये पूछ रहा है, यानी वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, कितने निर्धारित हो सकता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 1943, ऑप्शन नंबर 550, ऑप्शन नंबर सी 552, ऑप्शन नंबर डी 525। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 552 होता है अधिकतम, और वर्तमान में कितना है? तो 543। इसका वर्तमान में अगर पूछता तो ये वाला हो जाता, और अधिकतम पूछेगा तो 552 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। फतेहपुर सीकरी भारत के किस राज्य में है? कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो कहाँ है यह? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से प्रशांत महासागर में स्थित है कौन, यानी किस पठार स्थित है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है टेलीग्राफिक पठार, ऑप्शन नंबर सी अल्बाट्रोस पठार, ऑप्शन नंबर सी फराओ कटक, ऑप्शन नंबर डी डोगर बैंक। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर इसका भी अल्बाट्रोस पठार। प्रशांत महासागर में कौन सा स्थित है? अल्बाट्रोस पठार। याद रखिए, मेरे साथ फिर बोलिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए मैं वही करवा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? यानी कि भारत को कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है, यानी फॉरेस्ट है? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में किस बैंक के रूप में जाना जाता है? यानी कि पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, अब इसको किस नाम में चेंज कर दिया गया ये पूछ रहा है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार डालिए क्योंकि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है, तो इस चीज़ को याद रखिए, ये क्वेश्चन दोबारा भी आने का चांस है। ऑप्शन नंबर है एसबीआई, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी पीएनबी, ऑप्शन नंबर डी बीओआई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसके नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ। राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? सबसे कम मिनिमम आयु पूछ रहे हैं, यानी मिनिमम एज पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। और लोकसभा में कितने वर्ष चाहिए? तो 25 वर्ष। अगर लोकसभा पूछेगा तो 25 वर्ष हो जाएगा, और राज्यसभा में पूछा है तो 30 वर्ष। याद रखिएगा, लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? तो 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। याद रखिएगा ये भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। सिग्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, आपको फेस्टिवल वाला और डांस वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसको एकदम मतलब रट जाइए। और हम वो क्लास में, हर क्लास में ये क्वेश्चन लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका हमको लाना ही लाना है। अब तो सिग्मा महोत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है गोवा में, ऑप्शन नंबर है बिहार में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। तो क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट करिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूँ। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड, या
ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट। कमेंट करिए मेरे साथ फ्रेंड। तो ये क्या पूछ रहा है, महासागर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला लवण, लवण मतलब साल्ट, खारा, ये पूछ रहा है साल्ट तो किस, तो कहाँ कौन सा साल्ट आता है इसमें, इसमें आता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो हम खाने का नमक यूज करते हैं ना उसके बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में बोल रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ। भारत के किस राज्य में वनों के सर्वाधिक प्रतिशत है, वनों के सबसे ज्यादा प्रतिशत पूछे जाएंगे, कम एरिया में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, ये पूछा है। ऐसे तो मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत के बारे में पूछा है, तो इसका अनुसार देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। तो किस में है, तो मिजोरम में, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, ये भी स्टार्ट आ गया इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर है वर्ष 1921 में, ऑप्शन नंबर वर्ष 1935 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1949, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1955 में। तो 1955 में एसबीआई को, यानी इंपीरियल बैंक को एसबीआई में कन्वर्ट किया गया था 1955 में। कब, 1955 में। 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया था, यानी स्टेब्लिश किया गया था। 1949 में इससे नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखिएगा कब किया था, 1949 में। फिर से दोहरा दे रहे हैं, 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था और 1949 में इसका नेशनलीकरण हुआ था, यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण जिसके हिंदी बोलते हैं। और 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया था, इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर डी, गलती से भी हो गया, ईटी हो जाएगा। और 6 वर्ष है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का बनेगा, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ना कि राज्यसभा का होता है, ठीक है, ये कभी नहीं भंग किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा हूँ। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर 2000 में, ऑप्शन नंबर 1980 में, ऑप्शन नंबर सी 2004 में, ऑप्शन नंबर 2014 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट करिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था, 2014 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, यानी कि एवरेज वहाँ पे साल्ट कितना पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 35%, ऑप्शन नंबर 35%, ऑप्शन नंबर सी 45%, ऑप्शन नंबर डी 40%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। देश के उन भागों को जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर, कितना 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 25 सेंटीमीटर से अधिक रहता है, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी किस टाइप का वहाँ पे जंगल पेड़ पौधा पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। यहाँ यानी कि साल में 200 मीटर मतलब 2 मीटर से बेसी पानी होता है, और टेम्परेचर कितना रहता है, 22 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर रहता है। तो वहाँ पे किस टाइप का, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर है जवारीय वन में, ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय वन में, ऑप्शन नंबर सी पर्णपाती में, ऑप्शन नंबर डी सदाबहार वन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सदाबहार वन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। वर्ष 1980 में सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ऑप्शन नंबर है 14 का, ऑप्शन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर सी 12 का, ऑप्शन नंबर डी 6 को। तो वर्ष 1980 में कितने बैंक का किया गया नेशनीकरण, तो 6 को बैंक का किया गया, याद रखिएगा। कितने बैंक को किया गया, 6 बैंक को, याद रखिएगा, कब, 1980 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना उल्लेख किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अनुच्छेद 79 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 80 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 82 में। तो क्या पूछा है, लोकसभा का, क्या पूछा लोकसभा का, तो लोकसभा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुच्छेद 21। और अगर राज्यसभा का पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 80। 81 हो गया लोकसभा का, राज्यसभा का अनुच्छेद 80, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर है गुजरात में, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। क्या पूछ रहा है कंचनजंगा के बारे में, तो कहाँ कमेंट करिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, उपयुक्त प्रावधान में से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, मतलब ये संविधान में था नहीं, इससे संविधान में संशोधन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से अधिक राज्य में, यानी कि एक से अधिक राज्य में राज्यपाल हो सकते हैं। स्टार डाले, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए 7वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर ए 8वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर सी 9वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 10वें संविधान संशोधन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 7वें संविधान संशोधन। इसका मतलब है कि एक राज्यपाल है जो एक से बेसी राज्य में भी वो अपना गवर्नर के पद धारण कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो इसका आंसर कि ये कब अमेंडमेंट किया गया है, तो 7वें संविधान संशोधन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। महासागरों के सतही जल का तापमान किस ओर घटता है? ऑप्शन नंबर है भूमध्य रेखा से ध्रुव की रेखा की ओर, ऑप्शन नंबर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों की ओर, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार का वन पाया जाता है? यानी कि 50 सेंटीमीटर बोले, यानी कि आधा मीटर से कम। तो ये पूछ रहा है, तो किस टाइप का वहाँ पे जंगल, वन का मतलब जंगल, ये पूछ रहा है। तो अब इस आपका ऑप्शन देखना है, मरुस्थलीय वन, ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर सी मानसूनी जल, ऑप्शन नंबर डी पर्णपाती जल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मरुस्थलीय जल। ठीक है, और क्या बोला था इससे पहले क्वेश्चन में, अगर 2 मीटर से बेसी सालाना हो रहा है पानी और 22 मीटर से 22 सेल्सियस से बेसी हो रहा है टेम्परेचर, वहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन पाया जाता है वहाँ पे कौन सा? सदाबहार। याद रखिएगा ये भी, क्योंकि क्वेश्चन हमको याद भी करना साथ ही साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन? ऑप्शन नंबर श्री शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डॉक्टर एम डी पात्र, ऑप्शन नंबर सी श्री एम राजेश्वर राव, ऑप्शन नंबर डी जान किरमन स्वामीनाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक का गवर्नर, यानी कि आरबीआई का बोला, याद रखिएगा आरबीआई का, केंद्रीय बैंक का मतलब आरबीआई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री शक्तिकांत दास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित, ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन से, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महोत्सव के विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा का गठन, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का गठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप भी फिर बोल रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ। आप जाइए और क्रिएशन कीजिए, अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का नियुक्ति होने के लिए अर्हत उल्लेख किया गया है? किसके राज्यपाल के, यानी कि राज्यपाल के ज्वाइनिंग के बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 157, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 156, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 158। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 157 के अनुसार ही राज्यपाल का नियुक्ति का उल्लेख किया गया संविधान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ। महासागरीय जल में लवणता के सर्वाधिक मात्रा में किन आकांक्षों के मध्य पाई जाती है? यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है किस आकांक्षों के बीच? ऑप्शन नंबर है 10 से 20 अक्ष के बीच, ऑप्शन नंबर है 40 से 60 अक्ष के बीच, ऑप्शन नंबर सी 20 से 40 अक्ष के बीच, ऑप्शन नंबर डी 30 से 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 से 40 अक्ष के बीच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हूँ। भारत में ग्रहवी वनस्पति सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? ऑप्शन नंबर है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। शाख नियंत्रण हेतु मात्रात्मक उपाय नहीं, ऑप्शन नंबर बैंक दर नीति का, ऑप्शन नंबर खुले बाजार की क्रिया का, ऑप्शन नंबर सी नगद रिजर्व अनुपात एवं वैधानिक तरल अनुपात का, ऑप्शन नंबर टी इसका आंसर हो जाएगा शाख की रासायनिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी शाख की रासायनिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना को लिखित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी स्टार डालिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 79 के अनुसार, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 80 का, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 82। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या है आपको? राज्यसभा का है, और 81 के अनुसार क्या है? लोकसभा का। ठीक है, याद रखिएगा 80 के अनुसार राज्यसभा का और 81 के अनुसार लोकसभा का। फिर से दोहरा दे रहे हैं, 80 के अनुसार राज्यसभा, 81 के अनुसार लोकसभा का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ। शास्त्रीय भाषा का तमिल भाषा को किस वर्ष मान्यता प्राप्त मिला था? ऑप्शन नंबर 2004 में, ऑप्शन नंबर 2000 में, ऑप्शन नंबर सी 2008 में, ऑप्शन नंबर 2013 में। तो किस वर्ष मिला था शास्त्रीय भाषा का तमिल भाषा को मान्यता? तो 2004 में मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। सर्वाधिक लवणता के किस महासागर में पाई जाती है?
यानी कौन सा महासागर में सबसे ज़्यादा लवण पाए जाते हैं, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। ये थोड़ा सा मिस हो गया है, लिख लीजिए सागर। सागर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हम। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र वन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर मानसून वन, ऑप्शन नंबर ए सुंदर वन, ऑप्शन नंबर सी पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर डी वर्षा वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस वन से नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन से जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार डाल करके लिखे, जो स्टार डाल रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से राज्य को संविधान व विधि का शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डालिए। ऑप्शन है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछे थे। तो राज्यपाल को कौन दिलाता है शपथ? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर सैन्य शक्ति, ऑप्शन नंबर कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन नंबर सी व्यवस्थित शक्ति, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय शक्ति। तो कौन सा शक्ति नहीं है? तो सैन्य शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि ट्रेडिशनल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कोयला, ऑप्शन नंबर पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी भू तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो कौन सा नहीं है परंपरागत का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कमेंट आप भी करते हो फ्रेंड्स, आप बताइएगा लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही किए हैं, मैं आपसे पूछूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। तरंग की गति को और तरंग की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तरंग की गति और तरंग की लंबाई किस पर निर्भर करती है पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है तरंग के गर्त पर, ऑप्शन नंबर तरंग के शिखर पर, ऑप्शन नंबर आवर्त काल पर, ऑप्शन नंबर टी तरंग दर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंग की गति किस पर निर्भर करती है? तरंग की आवर्त काल पर, ठीक है, आवर्त काल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा हूँ। कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है? ऑप्शन नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक के रूप में बोला है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50, आज का लास्ट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर के पठार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है छोटा नागपुर में? ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर लोहा, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी सोना। तो कौन सा नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोना। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप जाके कीजिए फिर शेयर। अगर नहीं बनता है तो आप आकर के बोलिए, ठीक है, आप कीजिए। और जितने भी कुछ हो आप कमेंट कीजिए, हमें आपका कमेंट क्लियर रहता है। और बताइए हमें कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया, ठीक है। और कुछ भी आप कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।